हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? होप सो अच्छे होंगे। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन हमारा चल रहा है और इससे पहले जो वीडियो हमने बनाया है वो सारा मैंने एनसीईआरटी वाला पार्ट कराया है। और एनसीईआरटी में कौन सा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हमने किया है। अभी तक क्या किया हमने? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की बात की हमने। कहाँ से? एनसीईआरटी से। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का जितना एनसीईआरटी में पार्ट होता था वो सारा हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और मैं बार बार लेक्चर्स में बोल रहा था कि हम जल्द ही एलिमेंट से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज मैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कहाँ से करवाऊंगा? एलिमेंट से करवाऊंगा। तो पहली चीज़ आज की क्लास से पहले कि जो मेरा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है वो आपने देखा हो या नहीं देखा तो इस लेक्चर से पहले वो वाला वीडियो देख ले। वो लेक्चर आपको देखना ज़रूरी है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मुझे इंटीग्रेशन होता क्या है और मेरे जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। या फिर अगर आपको थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन के बारे में आइडिया है तो आप इस लेक्चर में, क्योंकि मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता चलूँगा, बेसिक लेक्चर है ये, ठीक है। एलिमेंट के लिए, एलिमेंट वालों के लिए, सिर्फ जो एलिमेंट पढ़ते हैं, जिन्होंने एनसीईआरटी के लेक्चर देख लिए और मैं सबको देखनी चाहिए आई थिंक। वो एलिमेंट जो सिर्फ एलिमेंट पढ़ते हैं, स्टेट बोर्ड वाले बच्चे होते हैं, उनको भी वो चीज़ करनी चाहिए। और जो एनसीईआरटी वाले हैं उनको तो एलिमेंट करनी चाहिए, ठीक है। ऐसा होना चाहिए क्योंकि एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलते हैं आपको प्रैक्टिस के लिए। सिर्फ एनसीईआरटी की बेसिस पे अगर आपने बहुत डीप स्टडी की एनसीईआरटी से, दैट्स ओके। अदरवाइज आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए एलिमेंट की तरफ जाना चाहिए ज़रूर, ठीक है। तो दोनों ही तरफ के स्टूडेंट, जो सीबीएसई बोर्ड हैं या फिर जो स्टेट बोर्ड वाले हैं, दोनों के लिए बेनिफिशियल रहता है ये। तो एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है। तो हम बात करेंगे आज एलिमेंट में एक्सरसाइज 9.1 की। तो इससे पहले मैंने जैसे बोला इंट्रोडक्शन वाला वीडियो कम से कम देखा होना चाहिए, जो सिर्फ एलिमेंट पढ़ते हैं उनके लिए। जो एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो उनके लिए तो कोई नई बात नहीं है, वो आराम से ये क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका सिलेबस उतना हो चुका है। तो अब स्टार्ट करते हैं। जो मेरा सबसे बेसिक फॉर्मूला था, बस क्वेश्चंस हम उसी से स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहला जो फॉर्मूला था इंटीग्रेशन का, जो मैंने आपको बताया था, एंड दैट इज योर, कि अगर मुझे x⁴n dx इसका इंटीग्रेशन करना हो तो क्या होगा? दैट इज़ वेरी सिंपल कि x की जो पावर है उसमें +1 कर दो और नीचे उसी पावर से डिवाइड कर दो, एंड प्लस में एक हमेशा कांस्टेंट आएगा, दैट इज योर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये चीज़ हमने इंट्रोडक्शन से सीखी थी। तो दैट इज योर बेसिक फॉर्मूला फॉर दिस। मतलब क्या है? मतलब ये सीधा सा है कि अगर मुझे x² मिल जाए और इसका मुझे क्या करना हो? इंटीग्रेशन करना हो, तो क्या करूँगा मैं? x की पावर 2 है, उसमें 1 ऐड कर दो और यही जो पावर आई नीचे लिख दो 2 + 1, और प्लस में एक कांस्टेंट आएगा, दैट इज c। तो दिस बिकम योर x³ डिवाइड बाय 3 + c, दैट्स इट, ठीक है। तो आपको हर बार ऐसे लिख के दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बस समझाने के लिए था कि ये फॉर्मूला ऐसा ही है। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि x² = क्या होगा? x² का अगर मुझे इंटीग्रेशन करना हो तो क्या होगा? पावर 1 ऐड किया तो 2 + 1 दैट इज 3, और यही पावर नीचे लिख दो, दैट्स इट, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड मैं बोलता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। मैं फर्स्ट क्यों ले रहा? क्योंकि फर्स्ट में मुझे इससे थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें मुझे पता होनी चाहिए, ठीक है। तो एनसीईआरटी से थोड़े से एडवांस क्वेश्चन रहेंगे एलिमेंट में हमेशा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या बोला इसने? दिस इज योर इंटीग्रेशन ऑफ x² - 3x + 4 dx। इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, ठीक है भाई। तो कैसे करोगे? मैंने तो सिर्फ ऐसा सीखा है। तो जब आपने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो किया था तो एज इट इज, जैसे डिफरेंशिएशन में मेरे पास प्रॉपर्टी होती है कि दो अलग अलग नंबर अगर मुझे मिल जाए, यानी अगर मुझे बोला गया कि dy/dx ऑफ दो फंक्शन है f(x) + gx, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं इसको लिख सकता हूँ dy/dx ऑफ f(x) का क्या कर दो? डिफरेंशिएशन अलग से कर दो, और प्लस माइनस जो भी साइन हो बीच में gx का डिफरेंशिएशन क्या कर दो? अलग से कर दो। सेम एज इट इज आप इंटीग्रेशन में भी कर सकते हो कि अगर मुझे इंटीग्रेशन ऑफ दो फंक्शन गिवन है f(x) + gx कोई भी, ठीक है, तो मैं इन दोनों को क्या कर सकता हूँ? अलग अलग, मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ f(x) साथ में dx लग जाएगा, एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ gx साथ में अगेन dx। क्या चीज़ें क्लियर है? ठीक है, यानी जितने भी टर्म्स मिले प्लस माइनस में, चाहे वो डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो, मैं इन सबको अलग अलग कर सकता हूँ। ये मेरी प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन की, ठीक है। ये लास्ट लेक्चर में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नहीं समझ में आया था तो यहाँ पे आपको पता लग गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इस क्वेश्चन को मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ? इसको मैं सिंपली ऐसे कर सकता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ x क्या, साथ में dx लगाना मत भूल जाना भाई, ठीक है। ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए। तो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? x के रिस्पेक्ट में, तो ये dx आएगा हमेशा। दिस इज अब -3x, तो इस माइनस को बाहर लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ 3x dx, ठीक है भाई। लास्ट टर्म +4 है तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4 dx। क्या चीज़ें क्लियर हुई? पूरे का इंटीग्रेशन मैंने इन सबको अलग अलग लिख दिया। कर सकता हूँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। इतना क्लियर होने के बाद
एज इट इज जैसे डिफरेंशिएशन में रूल था कि कांस्टेंट टर्म अगर मुझे मिलती, मान लो कि यहाँ पे मेरे पास 3f(x) होता, तो मैं इस कांस्टेंट को क्या ले आता हूँ, बाहर ले आता हूँ। इन केस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इन केस ऑफ इंटीग्रेशन, दोनों ही केस में मैं कांस्टेंट टर्म को क्या लिख सकता हूँ, बाहर लिख सकता हूँ। ठीक है, कांस्टेंट टर्म हमेशा क्या आ जाती है, इंटीग्रेशन के बाहर या डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगी, चाहे आप जो भी कर रहे हो। तो सेम एज इट इज, अब यहाँ पे कांस्टेंट है 3, तो इसका मतलब ये 3 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे कांस्टेंट है 4, तो ये 4 भी बाहर आ जाएगा। यहाँ क्या बचा, ओनली dx। चीज़ें क्लियर यहाँ तक अगर क्लियर है तो x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, अभी हमने पढ़ा जी, पावर 2 है, +1 कर दो तो दिस बिकम x पावर 2 + 1 दैट इज 3, और यही पावर को कर दो नीचे 3, -3 मेरा एज इट इज रहेगा। x का इंटीग्रेशन क्या होगा, अब x की पावर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो x की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 + 1 मीन 2, और होल डिवाइड में क्या हो जाएगा 2। लास्ट बचा मेरे पास प्लस का 4, और इसके अंदर क्या है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, और इसका इंटीग्रेशन हमने क्या सीखा था, दैट इज योर x। क्या होता है x, क्या चीज़ें पता है कैसे होगा, देखो इसी फॉर्मूले से हो जाता है। अभी 1 का मतलब है x⁻0, इसका इंटीग्रेशन करो तो क्या मिलेगा, x⁻0 + 1 होल डिवाइड बाय 0 + 1, तो 0 + 1 इज 1, 0 + 1 इज 1, होल डिवाइड में 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, और पूरा इंटीग्रेशन करने के बाद एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जरूर लगा देना, दैट इज c। ठीक है, अब कुछ बच्चों के दिमाग में जिन्होंने बेसिक चीज़ें नहीं देखी है तो ये बोलेंगे कि हमने जब ये किया तो इसके साथ c लगाया, यहाँ पे हमने 3 किए तो भी एक c लगाया, ऐसा क्यों। तो सिंपल देखो, अगर मान लो मैं इसको करता तो एक कांस्टेंट मिलता, लेट बी c1, इसको करता तो इसके प्लस में मिलता c2, इसको मिलता तो इसके प्लस में मान लो मिलता c3, तो इन तीनों से मुझे 3 कांस्टेंट टर्म मिलती, c1 + c2 + c3। ठीक है, यानी ये कुछ ऐसे नंबर होते हैं कि 2 + 7 - 9, मान लो इस टाइप से कुछ है, 9 की बजाय मैं कुछ और ले लेता हूँ, नहीं तो 0 हो जाएगा, दैट इज 3 मान लो। 7 + 2 9 - 3 दैट इज 6। क्या मैं इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 6 लिख सकता हूँ, यस और नो, यस। तो दैट्स वाई हम ये अलग अलग कांस्टेंट यूज करने के बजाय एक ही कांस्टेंट यूज करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली मैं इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। तो इन तीनों को मिला के मैंने एक कांस्टेंट लिखा, दैट इज c। तो मैं बार बार मुझे ये चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करनी पड़नी चाहिए कि मैं हर बार ऐसे ही करूँ कि मैंने इसके लिए c1 लिखा, इसके लिए c2 लिखा, इसके लिए c3 लिखा, फिर फाइनली मैं एक्सप्लेन करना हूँ कि भाई c1 + c2 + c3 क्या है, मेरा c ही है, या c की जगह k कोई भी कांस्टेंट यूज कर सकते हो, दैट डजंट मैटर, बट इन जनरल हम c यूज करते हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं इसको, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो दैट इज योर आंसर फॉर दिस वन। क्या चीज़ें क्लियर हुई। तो बहुत बेसिक चीज़ थी, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ये आप बोल सकते हो। चीज़ें क्लियर। अगर क्वेश्चन नंबर 2 हो गया पार्ट, अब मैं बढ़ता हूँ इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट की तरफ। ये चीज़ें क्लियर हुई भाई। तो व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट मुझे गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय 3x + 2 होल रेज टू पावर 1/3 dx। अब देखो क्या कहते हैं। अब मैंने एक चीज़ और बताई थी, अगर आपने लास्ट लेक्चर ध्यान से देखा होगा, कि इंटीग्रेशन में सारे फॉर्मूले जो हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में यूज होंगे। सारे फॉर्मूले क्या होंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में यूज होंगे। यानी इसमें ऐसा नहीं होगा डेरिवेटिव की तरह कि मैंने चैन रूल लगा दिया, कोई बात नहीं, पहले पावर का कर दिया, फिर अंदर sin 2x था, sin 2x का कर दिया, फिर 2x का कर दिया। मीन चैन रूल जो होता था ना डेरिवेटिव में, ऐसा इंटीग्रेशन में नहीं होता है। फर्स्ट थिंग, पहली चीज़ मुझे याद रखनी है। ठीक है, तो इस टाइप का तो कोई मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं था इंटीग्रेशन में। अगर आपने लास्ट वालों की लिस्ट बनाई होगी या फिर आपके पास फॉर्मूले होंगे, ठीक है, एलिमेंट में तो चैप्टर स्टार्ट होते सारे फॉर्मूले गिवन है, तो इस टाइप का कोई भी फॉर्मूला आपको डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं मिलेगा। तो क्या किया जाए, देखो, क्या मैं इसको ऊपर लेके जा सकता हूँ न्यूमरेटर में, जी लेके जा सकते हैं बिल्कुल। क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको सिंपली लिख सकता हूँ, पावर 1/3 है, तो जो भी पावर हो उसका साइन चेंज कर दो जब आप उसको ऊपर लेके जाओ, तो दिस बिकम योर 3x + 2 होल रेज टू पावर -1/3 dx। ये चीज़ तो बेसिक अलजेब्रा है, आता है आई थिंक। ठीक है, कोई भी डिनोमिनेटर में टर्म है उसको ऊपर लेके जाना है, साइन चेंज कर दो, न्यूमरेटर से नीचे जाओगे तो फिर से साइन चेंज कर दो। तो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। पहली चीज़ तो ये क्लियर है। लेकिन अब मेरे पास ना तो -1/3 पावर जब हो तो कोई आइडेंटिटी लगा के मैं इसको खोल सकता हूँ, कोई एक्सपेंशन हो इसका, जी ऐसा भी नहीं है, अलजेब्रिक एक्सपेंशन भी नहीं है इसका। तो मैं क्या करूँ, तो देखो, इसके लिए हमने इस फॉर्मूले को मॉडिफाई किया। क्या किया, ये चीज़ें वैसे तो सब्सटीट्यूशन के बाद आनी चाहिए। तो जिन बच्चों ने सब्सटीट्यूशन वाला लेक्चर किया हुआ है, जैसे कि मैं बोला, जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ ली है, जो मेरे 7-8 लेक्चर पहले बने थे, वो आप देख चुके हो, तो आपको पता है कि ये कैसे है।
लेकिन जो सिर्फ अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो उनके लिए सिर्फ मैं ये फॉर्मूला बताऊंगा, इसका प्रूफ अभी नहीं करवाने वाला। इसका प्रूफ मैं करवाऊंगा जब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन करेंगे तब, ठीक है। बाकी ये मैं लास्ट क्लासेस में बहुत एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन जो सिर्फ एलिमेंट पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं सिर्फ फॉर्मूला बताऊंगा। एंड देन आपको क्या करना है, सिंपली उसको एक बार याद करो, जब हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो लॉजिक पता लग जाएगा कि ये फॉर्मूला आया कैसे, ठीक है। सिंपली देखो, अगर मुझे इस x की बजाय क्या मिल जाए, ax प्लस बी मिल जाए, क्या मिल जाए, ax प्लस बी। इस x को किससे रिप्लेस कर दिया मैंने, ax प्लस बी से रिप्लेस कर दिया। अब ये जो फॉर्मूला है, ये हर एक फॉर्मूला, जितने भी मैंने सिंपल फॉर्मूले किए थे इंटीग्रेशन के, या कोई भी फॉर्मूला मैं आगे पढ़ने वाला हूँ, सबके लिए ये चीज़ वर्क करेगी, ठीक है। कैसे, ध्यान से सुनो बस। अगर इस x को मैंने ऐसी फॉर्म से रिप्लेस कर दिया, ax प्लस बी, कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल है, अगर मेरे पास कोई भी क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल से मैंने इसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। किसको, x को रिप्लेस कर दिया मैंने कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल से इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी। ध्यान रहे x की पावर 1 ही होनी चाहिए, a भी कुछ भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव मीन्स कोई भी रियल नंबर हो चलेगा, लेकिन x की पावर हमेशा 1 होनी चाहिए, ये कंडीशन है। ये नहीं होगा तो मैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं बना सकता इसको। अगर ऐसा है तो मैं क्या करूँगा, सिंपली जो मेरा इंटीग्रेशन है सिर्फ x को इससे रिप्लेस कर दो, बाकी आपका आंसर एज इट इज रहेगा। तो x को इससे रिप्लेस करो, दैट बिकम योर ax प्लस बी होल रेज टू पावर, x को मैंने रिप्लेस कर दिया इससे, ऊपर क्या था n प्लस 1 एंड होल डिवाइड बाय n प्लस 1 एज इट इज, ठीक है। बस इतना ही, जी नहीं, थोड़ा सा और चेंज है। क्या, देखो ये x का जो कोफिशिएंट होगा ना, इसको इससे डिवाइड भी करना पड़ेगा, इतना काम करना है। यानी जितने भी आप स्टैंडर्ड फॉर्मूले यहाँ पे पढ़ने वाले हो इंटीग्रेशन में, अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला मैंने ऐसे पढ़ा है और उस स्टैंडर्ड फॉर्मूले के बजाय आपको ax प्लस बी मिलता है कहीं पे भी, तो आपको क्या करना है, दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़, जब मैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाऊँ, यानी यहाँ से जब मैं यहाँ जाऊँगा, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जाना है, तो मैंने देखा कि x की बजाय ये है, तो जो x की जगह यहाँ आया है ना, वो यहाँ भी आ जाएगा। तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, रिप्लेस x बाय ax प्लस बी, यानी जो x की जगह यहाँ आया है ना, उसको एज इट इज रिप्लेस कर दो, कंडीशन वही रहेगी, ये लीनियर फंक्शन होना चाहिए, दैट्स इट। पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या करना है, डिवाइड द रिजल्ट with the coefficient of or by the coefficient of x, that's it। ये दो चीज़ें आप ध्यान रख लेना, ठीक है। डिवाइड द रिजल्ट बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x, मतलब क्या है, इसका इंटीग्रेशन मैंने ये किया, ये पूरा रिजल्ट मिला और उसको a से डिवाइड कर दो, और प्लस में एक कांस्टेंट c तो हमेशा रहेगा, ये मत भूल जाना। चीज़ें क्लियर? तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, सिंपली x को मैंने इससे रिप्लेस किया, बस कुछ नहीं करना, इसके ऊपर n प्लस 1 कर दो, डिवाइड बाय n प्लस 1, 1 बाय a हो जाएगा, दैट्स योर डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन जब हम करेंगे तो मैं इसको प्रूव करके भी दिखाऊंगा कि कैसे आया। अभी के लिए मैं नहीं कर सकता, क्योंकि फिर आपको चीज़ें क्लियर नहीं होगी, समझ में नहीं आएगी। तो अभी के लिए ये फॉर्मूला याद रख लो, ठीक है। और मैंने बताया कि ये चीज़ें हर फॉर्मूले के लिए वर्क करेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने सीखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा, ये होता है जी माइनस कॉस एक्स प्लस सी। मान लो अब इस x को मैंने फिर से रिप्लेस कर दिया साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी से रिप्लेस कर दिया। नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट दिस। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहला काम x को ए एक्स प्लस बी से कर दो। तो यहाँ पे x को मैंने इससे रिप्लेस किया था ना, तो यहाँ पे भी कर दो, दैट बिकम माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी एंड प्लस ए कॉन्स्टेंट दैट इज सी। दूसरा काम क्या कर रहा है, डिवाइड द रिजल्ट बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x। तो x का कोएफिशिएंट क्या है, दैट इज a, तो इस रिजल्ट को a से डिवाइड कर दो। इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं c को, क्यों नहीं है, ये एक कांस्टेंट टर्म है, a भी एक कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। तो c बाय a जो है, यानी 9 बाय अगर मैं 3 कर दूं तो 3 3 9, अगेन इट इज ए कांस्टेंट, ए न्यू कांस्टेंट। तो अगर आप करोगे तो देन बिकम इट इज, ये एक मेरा नया कांस्टेंट बन जाएगा। तो बार बार ये चीज़ें करने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि c के साथ कोई भी कांस्टेंट ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, कुछ भी हो, छोड़ दो उसको, एज इट इज लिख दो बस। चीज़ें क्लियर? तो दैट्स योर न्यू फॉर्मूला। तो ये जो है हर चीज़ के लिए एप्लीकेबल होगा। स्टैंडर्ड फॉर्मूला जितने भी मैंने करवाए थे वो सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्मूले करवाए थे, यानी सिर्फ x की फॉर्म में थे। तो इस x को अगर मैं किसी भी टर्म से रिप्लेस करता हूँ, ये ax प्लस b का मतलब ये चीज़ समझ लो कि कई बार बच्चे इसको समझेंगे, जैसे यहाँ पे 3x प्लस 2 है, तो a क्या है, दैट इज 2, b क्या है, सॉरी a क्या है 3 एंड b इज 2।
मान लो यहाँ पे इसकी बजाय सिर्फ 2x मिलता, तो क्या वो इसी फॉर्म में है? जी बिल्कुल इसी फॉर्म में है। बस कंडीशन ये है कि b क्या है यहाँ पे, दैट इज 0, नो प्रॉब्लम ना यार। b 0 है तो इसको छोड़ दो। मुझे क्या देखना है, x को किससे रिप्लेस किया, 2x से। मैंने x की जगह 2x लिख दिया। डिवाइड में क्या आएगा, x का कोफिशिएंट दैट इज 2, दैट्स इट। मान लो ये टर्म ऐसी होती है x + 3 है, b है लेकिन a क्या है यहाँ पे, 1 है। a क्या है, 1। a अगर 1 है तो अब कोफिशिएंट किससे डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा। तो 1 से डिवाइड करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट्स इट। आई थिंक इतने में कॉन्सेप्ट क्लियर है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बस अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेम एज इज द सेकंड फॉर्मूला, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले में x की बजाय 3x + 2 है। क्या है, लीनियर फंक्शन है। पहली कंडीशन देखिए, लीनियर है जी, x की पावर 1 है जी बिल्कुल, ax + b की फॉर्म में ही है। तो मतलब मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला लग जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या बोलता है, 3x + 2 होल रेज टू पावर n + 1। n क्या है, -1/3। प्लस में क्या करोगे, 1 होल डिवाइड बाय, इसी को एज इट इज, तो -1/3 + 1, नीचे तो एज इट इज आता है। और क्या करना बच गया कि जो कोफिशिएंट है ना x का, उससे इसको डिवाइड कर दो, यानी इनटू 1/3। इसको आगे लिखो या पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता, और प्लस एक कांस्टेंट हो जाएगा दैट इज c। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, यू गेट योर आंसर। तो दिस इज सिंपली 1/3, ये हो जाएगा 3x + 2 रेज टू पावर -1/3 + 1, क्या बचेगा, +2/3। अगेन ये भी क्या हो जाएगा मेरा, 2/3। ये तो सेम है, दैट्स इट, सिंपल। 2/3 को ऊपर लेके जाओ, दिस बिकम योर 3/2, दिस हो जाएगा 3/2। 3 से 3 कैंसिल आउट, योर आंसर इज 3x + 2, सॉरी प्लस c भूल गया मैं, 3x + 2 होल रेज़ टू पावर 2/3। इसके आगे है हाफ और प्लस में c, एंड दैट्स योर फाइनल आंसर फॉर दिस वन। ठीक है, तो मैंने पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट किए, 2 नए कॉन्सेप्ट सीख लिए। क्लियर, आगे बढ़े थर्ड की तरफ। तो इसको हटा दूं, तो बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। और दूसरा जो है, मैंने रूल आपको बता दिया है कि अगर मुझे इस x की बजाय लीनियर फंक्शन मिल जाता है तो क्या हो जाता है, बस x की जगह ये लिख दो और इसकी कोफिशिएंट से पूरे रिजल्ट को डिवाइड कर दो, दैट्स योर आंसर, दैट्स इट। थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x प्लस आई थिंक cos 2x इज देयर, यस, dx। सबसे पहला काम, प्लस वाली टर्म है अलग अलग कर लेते हैं। मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x प्लस सॉरी dx एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। sin 2x, अब फिर से देखो, मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ sin x है, क्या होता है जी, इंटीग्रेशन ऑफ sin x होता है जी -cos x + c, यही होता है जी, बिल्कुल होता है। और एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता है जी, वो होता है मेरा sin x + c। ठीक है, ये चीज़ें मैंने बताई थी कि जहाँ जहाँ c लग जाएगा, यानी इंटीग्रेशन करने के बाद रिजल्ट में अगर cos, cosec और cot आएगा तो उसके आगे हमेशा नेगेटिव साइन भी आएगा। ठीक है, साइन टेंजेंट और सेक में नहीं आएगा, यानी जो c वाली टर्म है उनके आगे नेगेटिव साइन आएगा। बस ये ध्यान रखना। तो sin x की बजाय मेरे पास आ गया 2x, क्या आ गया जी, 2x। तो इट्स ओके, मैंने क्या सीखा है, इसका एज इट इज इंटीग्रेशन कर दो। तो मैंने कर दिया माइनस का cos, x को किससे रिप्लेस करो, जो x की जगह आया, कर दिया। अब इतना करने के बाद डिवाइड में क्या करना है जी, x का कोफिशिएंट। तो अब ये देखो ax + b की फॉर्म में है क्या जी, बिल्कुल है। तो यहाँ पे है 2x + 0 वाली फॉर्म बन रही है, नो प्रॉब्लम। ये नहीं है तो रहने दो, मुझे x का कोफिशिएंट देखना है, दैट इज 2, तो डिवाइड बाय 2, इससे मुझे मतलब भी नहीं है। प्लस cos का क्या होता है, दैट इज सीखा मैंने साइन, और x की बजाय 2x डिवाइड बाय 2 और प्लस एक लग गया कांस्टेंट, दैट योर आंसर, दैट्स इट। चीज़ें क्लियर, तो आंसर भी क्लियर। आगे देखें फोर्थ पार्ट, आई थिंक चीज़ें क्लियर होगी। द फोर्थ वन इज x raised to power 2/3 प्लस 2e raised to power x -1/x। भाई जिन्होंने एनसीईआरटी के लेक्चर्स देखे हुए हैं ना, उनको ऐसा लग रहा हो कि ये बहुत ज़्यादा बेसिक से हो रहा है। तो ये एक्सरसाइज एलिमेंट के हिसाब से बहुत बेसिक है, ये फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हो आप, यानी जो बेसिक फॉर्मूले थे उनके हिसाब से। तो जिन्होंने पूरा एनसीईआरटी कवर कर लिया है पहले से, जिनको आता है, तो उनको पता होगी कि क्वेश्चंस में डिफरेंट मेथड से कर सकता हूँ, तो आप ट्राई कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे सिर्फ एलिमेंट पढ़ रहे हैं उनका बेसिक भी स्ट्रॉन्ग करना है, तो उस हिसाब से मैं करवा रहा हूँ। बाकी के बच्चे जिन्होंने
एनसीईआरटी के जितने भी लेक्चर्स थे वो देखे हुए हैं, वो इनको आप खुद से ट्राई कर, जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ आप खुद से ट्राई करके देखो, फिर देखो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, या फिर कोई गलती आप कर रहे हो। अगर सारे सॉल्व हो रहे हैं ये बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक्स रेज़ टू पावर 2/3 प्लस क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट इससे, ठीक है भाई। तो इसको मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। एक्स रेज़ टू पावर 2/3, ये तो फॉर्मूला डायरेक्टली है मेरे पास, सबसे बेसिक फॉर्मूला है, तो डायरेक्टली लगा दूँ। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता सकता हूँ कि अब हम क्या कर रहे हैं, बार बार ऐसे कर रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ, मैं प्लस माइनस है तो अलग अलग लिख रहा हूँ, आप चाहो तो इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट करके लिख सकते हो। बहुत छोटी टर्म्स हैं, बहुत छोटे क्वेश्चन है, तो मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। तो एक बार और मैं अलग अलग करके दिखाता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन से हम इकट्ठा करेंगे। तो दिस बिकम योर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 2/3, सॉरी, दिस बिकम प्लस 2 कांस्टेंट है, मैंने बाहर लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ dx, सॉरी, e रेज़ टू पावर x dx एंड माइनस 1/x का इंटीग्रेशन साथ में लगेगा dx। चीज़ें क्लियर। x रेज़ टू पावर 2/3 सबसे सिंपल फॉर्मूला है, लगा दो। तो दिस बिकम योर x रेज़ टू पावर 2/3 प्लस 1 डिवाइड बाय 2/3 प्लस 1। पहला काम खत्म, x की जगह x ही था तो इसका हो गया। यहाँ बढ़ते हैं, प्लस 2 इज ए कॉन्स्टेंट। e रेज़ टू पावर x का इंटीग्रेशन क्या था, हमने सीखा है e रेज़ टू पावर x का चाहे आप इंटीग्रेशन कर लो चाहे आप डिफ्रेंशिएशन कर लो, वो हमेशा e रेज़ टू पावर x ही रहता है। दैट इज सिंपली e रेज़ टू पावर x। 1/x का क्या होता है इंटीग्रेशन भाई, ठीक है, इसे मैंने आपको बताया था कि इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो इसका सिंपली क्या होता है, 1/x माइनस दैट इज लॉग ऑफ मोड x लिखना, और प्लस हमेशा एक कांस्टेंट लगता है दैट इज c, ठीक है। याद करने का भी तरीका बताया था, 1/x ऊपर लेके जाओगे ये हो जाएगा x रेज़ टू पावर -1, इंटीग्रेशन करके देखो, प्लस 1 करोगे x रेज़ टू पावर 0 डिवाइड बाय 0, ये तो नॉट डिफाइन हो जाता है, मतलब इसका इंटीग्रेशन ऐसे नहीं होता तो log लगेगा, ठीक है। कंफ्यूज हो जाओ तो बस याद करने का तरीका है, वैसे कोई फुल प्रूफ मेथड नहीं है ये। बस इसको सॉल्व कर लो, इनको ऐड करो, क्या मिलेगा 3 + 2 5/3, ये भी 5/3 ऊपर जाएगा तो 3/5। दैट्स योर फाइनल आंसर फॉर दिस वन। इजी, तो बस ऐसे ही इजी रहेंगे। तो लास्ट, सॉरी, 5th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जैसे जैसे क्वेश्चंस होते जाएंगे हम थोड़ी थोड़ी स्पीड बढ़ाते जाएंगे। e रेज़ टू पावर 3x माइनस 2 e रेज़ टू पावर x प्लस 1/x, ये पहले वाले का थोड़ा सा कॉपी पेस्ट ही कर दिया, बस थोड़ा बहुत चेंज करके। e रेज़ टू पावर 3x, e रेज़ टू पावर x का मैंने सीखा है क्या होता है e रेज़ टू पावर x, तो x को किससे रिप्लेस किया, 3x, क्या लीनियर फंक्शन है, x की पावर 1 ही है ना, जी बिल्कुल है। तो मतलब मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लगा सकता हूँ, कैसे, e रेज़ टू पावर 3x का इंटीग्रेशन कर दो e रेज़ टू पावर 3x, x का कोएफिशिएंट 3 है उसको ले आओ 3 नीचे, दैट्स इट। x को किससे रिप्लेस किया मैंने, 3x से, तो 3 जहाँ जहाँ x है वहाँ 3x रख दो, और x का जो कोएफिशिएंट होगा हमेशा नीचे आ जाता है, दैट्स योर इंटीग्रेशन। तो मैं इसको अलग अलग नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट कर रहा हूँ इसको। -2 कांस्टेंट है, उसको मैं एच डी लिख सकता हूँ, e रेज़ टू पावर x का इंटीग्रेशन होता है e रेज़ टू पावर x ही, अभी सीख लिया हमने, फॉर्मूला डायरेक्ट है। 1/x का हमने सीखा, दैट इज योर लॉग ऑफ mod x and plus एक constant होता है that is c. That's your final answer for this one. Easy. Last part of this one is 6th part of question number 1 is cosec x into cosec x minus cot x, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको मिक्सअप है थोड़े से क्वेश्चंस, क्योंकि बेसिक फॉर्मूला पे बेस्ड है। अदरवाइज क्या होगा, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 मिलने वाला सब अलजेब्रिक होगा, और वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंट्रोड्यूस नहीं होंगे, ठीक है। तो इसका मुझे क्या करना है, अगेन इंटीग्रेट करना है मुझे, तो बहुत सिंपल है। कॉसेक को अंदर लेके जाओ, दिस यू गेट कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसको अंदर लेके जाओ, दैट यू गेट कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। पूरे का मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन के, बस ये आपको पता होना चाहिए। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि कॉसेक स्क्वायर जो है किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो वो होता है कोट का। तो इंटीग्रेशन ऑफ, तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ, फॉर्मूला ये है, कॉसेक स्क्वायर एक्स किसका होता है, इंटीग्रेशन कॉट एक्स, यानी कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है, तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन होगा कॉट एक्स, और सी वाली टर्म आते ही आगे लगा दो माइनस का साइन। कॉसेक कॉट किसका डेरिवेटिव होता है, किसका, कॉसेक का, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, मतलब कॉसेक, तो माइनस ये एज इट इज, और कॉसेक एक्स को वाली टर्म आ गई तो एक और माइनस आएगा, तो वो इसको कर देगा प्लस, और प्लस एक कांस्टेंट दैट इज सी, दैट्स योर आंसर, ठीक है। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉसेक, एक माइनस ये दोनों मिलके हो गए प्लस, दैट्स योर आंसर फॉर दिस वन। इजी,
ठीक है। तो बस लास्ट लेक्चर आपने देखे हो, फॉर्मूले याद हो या ना हो, ठीक है, लास्ट लेक्चर का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो पहले वो देख लेना अच्छे से, सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। या फिर आपकी एनसीईआरटी बुक ले लो, चाहे एलिमेंट ले लो, कोई बुक ले लो, इसके फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे, चाहे फर्स्ट पेज पे मिले चाहे लास्ट पे मिले, ठीक है। वो सारे फॉर्मूले एक बार बेसिक जो फॉर्मूले हैं वो आपको बस पता होने चाहिए, तो आप ये इजीली कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वन इज 7th पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ a raised to power x into a raised to power x dx। देखो मैंने अभी तक दो फंक्शन का प्रोडक्ट रूल अभी तक नहीं किया, लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं, इसको मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ a e होल रेज्ड टू पावर x, यस और नो। पावर सेम हो तो बेस को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो मैंने कर दिया, ठीक है। अब क्या करूं, a इंटू ई, ये a की तरह बन रहा है, कोई एक नंबर है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन हमने सीखा था, क्या होता है, सिंपली अगर मुझे मिलता है इंटीग्रेशन ऑफ a रेज्ड टू पावर x dx, तो मैंने सीखा दैट इज योर a रेज्ड टू पावर x होल डिवाइड बाय log ऑफ a, यही होता था। तो बस सिंपली यहाँ पे a की बजाय क्या है, a e है, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज सिंपली a e रेज्ड टू पावर x होल डिवाइड बाय log ऑफ a e और प्लस ए कांस्टेंट दैट इज c। दैट्स योर आंसर फॉर दिस वन, इजी, दैट्स इट, सेम फॉर्मूला लगा दिया। अब ये मत बोल देना कि यहाँ पे a के बजाय a ही था, तो a ही का कोफिशिएंट, x के कोफिशिएंट की बात होती है, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नंबर है भाई, a भी कांस्टेंट है, e भी कांस्टेंट है, ये स्पेसिफाइड कांस्टेंट है ना, इट्स ओके, बट ये दोनों ही कांस्टेंट है, ठीक है। तो दैट्स योर आंसर फॉर द लास्ट पार्ट, ठीक है। तो ये हमने कुछ बेसिक फॉर्मूले किए, ठीक है। अब हम सिर्फ बात करने वाले हैं फर्स्ट फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस की, बट जो तरीके होंगे वो मेरे डिफरेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से हम क्या करने वाले हैं, ये जो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इसी का यूज होगा, ठीक है। और कुछ फॉर्मूले और भी लग सकते हैं, बट मोस्ट प्रॉब्ली अलजेब्रिक रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए आप इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट में लिखता हूँ, और ये मुझे गिवन है x+1 होल क्यूब होल डिवाइड बाय x स्क्वायर dx, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है हमेशा से कि ज़रूरी नहीं है मुझे हर बार स्टैंडर्ड, देखो एक मैंने फॉर्मूला बता दिया, अगर मुझे इस n की बजाय अलग अलग टर्म्स ही देता रहता हो कि कहीं 1 लिख दिया, कहीं 3 लिख दिया, कहीं 1/3 लिख दिया, कहीं -7/3 लिख दिया, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला तो यूज़ कर रहा हूँ, सिर्फ n की वैल्यू चेंज करनी है, तो उसमें दिमाग लगाने वाली बात क्या है या फिर करने वाली बात क्या है, इट्स वेरी सिंपल। कोई भी 3rd 4th स्टैंडर्ड का बच्चा भी अगर मैं एक बार समझा दूंगा तो कर देगा। इट मीन्स अब मेरे लिए नई चीज़ें क्या है कि जो चीज़ें मैंने सीखी हैं, ठीक है, और ये लाइफ में भी लागू होती है चीज़ें, कि जो मुझे आता है, ठीक है, या जो मुझे पता है, जो मेरे पास नॉलेज है, जो मेरे पास स्किल्स हैं, जो मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है, तो जो प्रॉब्लम्स या जो चीज़ आई मेरे पास, क्या मैं उसको उस तरीके से तोड़ सकता हूँ, यानी जो मेरे पास चीज़ें हैं ना उस तरह से करने की ट्राई करो। मेरे पास ये फॉर्मूला है, मेरे पास ये प्रॉब्लम है, ठीक है, मेरे पास ये चीज़ें हैं, मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मुझे इसको अगर मैं इस तरह से कर लूँ तो इसका तो मेरे पास डायरेक्ट आंसर रहता है, तो मुझे ट्राई करना है कि इस प्रॉब्लम को मैं ऐसा बना लूँ ताकि वो मेरे डोमेन में आ जाए जिसको मैं सॉल्व कर सकूँ, बस वो वाला काम यहाँ कर दो, ठीक है। कैसे कर सकता हूँ, देखो वेरी सिंपल, x+1 होल क्यूब मुझे गिवन है, क्या इसकी आइडेंटिटी मुझे आती है, जी बिल्कुल आती है, तो उससे मेरी ये पावर हट जाएगी, पहली चीज़ तो ये, ठीक है, पहली चीज़ तो ये पावर हट जाएगी। अब कुछ लोग ये दिमाग ज़्यादा लगा सकते हैं कि मैं ये फॉर्मूला डायरेक्टली लगा सकता हूँ, आप ये तब लगा सकते हो जब सिर्फ आपके पास इसका इंटीग्रेशन करना हो, इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज देयर, ठीक है, सिर्फ मुझे इसका इंटीग्रेशन करना हो, बट मुझे इसके डिवाइड बाय x स्क्वायर भी है, तो मुझे सिर्फ ऐसी टर्म चाहिए, लीनियर फंक्शन। दिस इज नॉट, ये न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर की पावर 3 के अंदर जो है दैट इज ए लीनियर फंक्शन, बट इसका क्यूब है दैट इज क्यूबिक फंक्शन, और नीचे एक क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है। तो इनको मुझे सिंप्लीफाई करके इस स्टैंडर्ड लीनियर फॉर्म में लेके आना पड़ेगा पहले, तब मैं आइडेंटिटी लगा सकता हूँ। तो क्या करोगे, देखो x+1 होल क्यूब है, ये तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला मेरे पास होता है ना, a + b होल क्यूब का फॉर्मूला, a + b होल क्यूब क्या होता है, दैट इज योर a³ + b³ + 3a² b + 3ab², बस ये फॉर्मूला लगा दो और आपको चीज़ें ठिकाने पे मिल जाएगी। करो, a³ मीन्स x³ + b³ मीन्स 1 का क्यूब मतलब 1, 3 × a² b, तो 3x² × 1 मीन्स 3x² + 3x × 1² मीन्स 3x, एंड होल डिवाइड बाय इस x² इज देयर। इस टर्म का मुझे करना है इंटीग्रेशन। क्या ये चीज़ क्लियर है? आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं,
यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं, तो अब आगे होने भी नहीं वाली। इनको अलग अलग लिख दूँ मैं? जी बिल्कुल लिख दीजिए। तो लिख दीजिए दिस बिकम योर एक्स क्यूब डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, एंड द लास्ट टर्म इज योर 3x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। क्या ये चीज़ें क्लियर हुई कि मैं क्या कर रहा हूँ? क्यूब खोला तो ये आइडेंटिटी सबको आती है पहले से। अब मैंने इनको अलग अलग कर दिया, तो ये चीज़ हम पहले से जानते हैं कि अगर मुझे ऐसे मिल जाए कि a प्लस बी प्लस सी होल डिवाइड बाई डी है, तो मैं इसको a बाई डी प्लस b बाई डी प्लस c बाई डी लिख सकता हूँ। ये सुनो बिल्कुल लिख सकता है। इसका एलसीएम लेके देखो, आप वापस से यहीं पहुँच जाओगे, यानी वही स्टैंडर्ड चीज़ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ, तो यहाँ से यहाँ भी जा सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। तो वही काम मैंने यहाँ कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं एंड आपको आपका आंसर मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर से पावर गई, बचा x, यहाँ बचा इंटीग्रेशन है मेरे पास x। पहली चीज़ एक्स स्क्वायर नीचे ऊपर लेके जाओ, दैट बिकम एक्स रेज़ टू पावर -2। आगे बढ़ा मैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, मेरे पास बचा एक कांस्टेंट टर्म दैट इज 3। एक्स से पावर कैंसिल आउट, क्या बचा 3/x। एक्स जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 3 रेज़ टू पावर x रेज़ टू पावर -1। 3 एज डी था, x ऊपर गया, यहाँ पावर 1 थी, ऊपर जाएगा तो -1 दैट इज dx। सिर्फ एक फॉर्मूला यूज होगा, दैट इज लगा दो। x रेज़ टू पावर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 + 1 दैट इज 2, तो x रेज़ टू पावर 2 डिवाइड बाय 2। x रेज़ टू पावर -2 में +1 करना है, तो -2 + 1 दैट इज -1, तो दिस बिकम योर प्लस x रेज़ टू पावर -1, और जो पावर ऊपर होती है वही पावर नीचे भी आएगी फाइनली। प्लस 3 के साथ कोई कुछ नहीं है, मतलब मैंने सीखा था कि इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, दैट इज सिंपली x + c। तो 3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x रेज़ टू पावर -1। इसका मतलब क्या है? ठीक है, अब यहाँ पे मैं ले आया तो मैंने गड़बड़ कर दी। अगर मैं इस x को नीचे रखता, यानी मैं इसको 1/x ही रखूँ, तो मेरे लिए आई थिंक ज़्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि 1/x का इंटीग्रेशन होता है वो होता है log of x। बात वही थी, लेकिन बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। इसका इंटीग्रेशन करने जाओगे, +1 डिवाइड बाय -1 + 1 दैट इज 0, तो x रेज़ टू पावर 0/0 मीन्स 1/0 मीन्स नॉट डिफाइन। ये तो डिफाइन नहीं है टर्म। ठीक है, तो आप इंटीग्रेशन ऑफ 1/x बोलो या फिर इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर -1 बोलो, दोनों ही बातों में आंसर क्या रहेगा, log of x ही रहेगा, क्योंकि दोनों बातें एक ही हैं। ठीक है, log x + c हो जाएगा। तो बस इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये माइनस इधर चला जाएगा, x रेज़ टू पावर -1 है, नीचे लाओगे तो हो जाएगा प्लस, दिस बिकम 1/x, दैट्स इट। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहो इसको आगे लिख दो, आपका काम हो जाएगा इजी। तो दैट्स योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड देखें, तो बस अब आपका अलजेब्रिक मैनिपुलेशन ही है, इसके अलावा कुछ नहीं करना आपको। देखो सेकंड क्वेश्चन का देखते हैं, सेकंड पार्ट क्या बोला है, इंटीग्रेशन ऑफ x + 1/x। बस आपका थोड़ा सा अलजेब्रिक मैनिपुलेशन अच्छा होना चाहिए, थोड़ी आइडेंटिटीज आपको आनी चाहिए, तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो दिख रहा होगा बहुत ईजी है, सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो और आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे देखो, x × x² यू गेट x³, x × 1/x², ये होगा x × 1/x²। इससे ये कैंसिल आउट, क्या बचेगा 1/x, तो दिस बिकम 1/x सिंपली। इसकी करते इससे x से x कैंसिल आउट होगा, एक x बच जाएगा, तो ये बचेगा सिंपली x। लास्ट ये करोगे तो क्या मिलेगा 1 डिवाइड बाई x³, x² × x इज x³। तो ये हो गया मेरा मैनिपुलेशन, यानी जस्ट मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। इसका इंटीग्रेशन देख लो क्या होगा, x³ एट इज़ वेरी सिंपल, +1 करोगे दैट इज़ पावर 4 डिवाइड बाई 4। 1/x का मुझे पता है दैट इज़ log of x। x का क्या होगा, दैट इज़ पावर 2 डिवाइड बाई 2। पावर 1 है, एक ऐड करोगे दैट इज़ 2, जो पावर ऊपर होगी वही नीचे आ जाएगी। लास्ट वन 1 + x³, x³ को ऊपर लेके जाओगे, ये हो जाएगा x रेज़ टू पावर -3। यस और नो, जी बिल्कुल हो जाएगा। अब इसमें +1 करोगे और डिवाइड बाई -3 + 1, तो -3 + 1 दैट इज़ -2, तो ऊपर हो जाएगा प्लस x रेज़ टू पावर -2 डिवाइड बाई -2 और प्लस एक कांस्टेंट आता है दैट इज c। ठीक है भाई, अब इसको ले आओ नीचे, तो x रेज़ टू पावर -2 जब नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा 1 डिवाइड बाई x²। इससे चीज़ें क्लियर हुई। अब देखो धीरे धीरे ना इन चीज़ों का शॉर्टकट बनने लग जाएंगे कि मैं करके देखने के बजाय मैं इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ। कैसे, जब पावर नीचे उसमें से एक कम कर दो, उसके आगे वही कोएफिशिएंट और एक नेगेटिव साइन लगा दो, तो इस माइनस साइन को लगा दो बस यहाँ। ठीक है, जब क्या होगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला जब हम लगाएंगे, x³ जब हम मिले, ठीक है, या कोई भी पावर मिलती है उसमें से एक पावर कम कर दो, उसी पावर को आगे लिख दो, आगे माइनस का साइन लगा दो, दैट्स इट, सिंपल।
तो आगे हम करके देख लेंगे। दैट्स योर आंसर फॉर दिस वन, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। थर्ड आप खुद से कर लेना क्योंकि थर्ड और फोर्थ सेम है। देखो क्या थर्ड पार्ट में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² होल क्यूब इज देयर, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। और फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है, फोर्थ पार्ट में मुझे गिवन है √x माइनस 1/√x होल रेज़्ड टू पावर 3 मुझे गिवन है। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1/2 है x की, ये ओनली डिफरेंस है। तो आई थिंक ये खुद से कर सकते हो, इजी रहेगा। ये मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। तो ये एज ए होमवर्क तरह आप कर लेना, ये मैं करवा देता हूँ सिंपली। a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, हम सब जानते हैं कि a माइनस बी होल क्यूब क्या होता है, दैट इज सिंपली a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। तो बस ये आइडेंटिटी यूज़ कर लो और आपका काम हो गया। a क्यूब मतलब यहाँ √x का क्यूब है। अब √x की बजाय इसको मैं ऐसे लिख दूँ, x की पावर क्या है, हाफ है, और ये हो जाएगा 1/x⁻², तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। तब मुझे a क्यूब मतलब x⁻½ का क्यूब, यानी x⁻½ का क्यूब, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई, तो 3 × ½ दैट इज 3/2, तो दिस बिकम योर x⁻³ सिंपली यहाँ हो जाएगा -1/x⁻³²। तो ये हो गया a क्यूब माइनस p क्यूब माइनस 3a², तो -3a²। x⁻½ का स्क्वायर करना है मुझे, x⁻½ का स्क्वायर जब आप करोगे तो पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है, तो ½ × 2 दैट इज क्या हो जाएगा, सिंपली 1, तो क्या बचेगा x, तो 3a², b क्या है, दैट इज सिंपली 1/√x मीन्स x⁻½ एंड द लास्ट वन इज प्लस 3a, तो 3a मीन्स x⁻², 3 × a मीन्स x⁻½ इंटू b²। अब इसका स्क्वायर करना है तो दिस बिकम सिंपली 1/x, √x का स्क्वायर करोगे तो x बन जाएगा। अब इस पूरे का मुझे करना है इंटीग्रेशन, ठीक है। थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं एंड देन जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड वो हम लगा देंगे। x⁻³ इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ये क्या हो जाएगा, ऊपर ले जाऊँ तो -x⁻³ यहाँ पावर x है, यहाँ पावर x हाफ है, बेस तो सेम है, पावर अलग अलग, यहाँ 1 है, यहाँ हाफ है, तो बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो, डिवाइड कर रहे हो तो क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दो पावर को, 1 - ½ दैट इज हाफ, तो दिस बिकम -3x⁻½ इज देयर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। +3 x⁻½ है, यहाँ पावर 1 है, तो फिर से बेस सेम है, डिवाइड करो पावर सब्ट्रैक्ट, तब ½ -1 होने वाला है, ½ - 1 मीन्स x⁻½ और इस पूरे का dx। क्या चीज़ें क्लियर है, ठीक है, बहुत बेसिक आई थिंक क्लियर होंगी। अब सिर्फ मेरे पास एक जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वही लगाना है, तो +1 करते जाओ और लिखते जाओ। तो x⁻³ में +1 करोगे तो क्या बन जाएगा, 3/2 + 1 दैट इज सिंपली 5/2, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, दैट इज 5/2 होल डिवाइड बाय 5/2 माइनस ये क्या हो जाएगा, 3/2 + 1 करना है, 3/2 मीन्स 1½ में से -1 करोगे क्या बचेगा, -½ तो x⁻⁻½ डिवाइड बाय -½ -3 x⁻½ में +1 करोगे दैट इज 3/2 होल डिवाइड बाय 3/2 एंड द लास्ट वन इज +3 इंटू x⁻⁻½ +1 करना है तो क्या हो जाएगा, -½ + 1 दैट इज प्लस का हाफ, तो x⁻½ होल डिवाइड बाय हाफ। होप सो ये चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है, कैलकुलेशन कर सकते हो इतनी तो बस इसको ऊपर ले जाओ एंड यू गेट योर आंसर। तो दिस बिकम योर, ऊपर जाएगा तो 2/5 x⁻⁵/2 माइनस माइनस दिस बिकम प्लस, हाफ ऊपर जाएगा दैट इज 2x⁻²। अब देखो नेगेटिव पावर है, नीचे ले आओ तो दैट इज x⁻², तो इस हाफ को चाहे मैं रूट की फॉर्म में लिख दूँ, दैट्स योर चॉइस। -3 ये 3/2 ऊपर जाएगा, 2/3 हो जाएगा, x⁻³ मेरे पास एज इट इज, इस 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2x⁻³/2 ये 2 पर जाएगा तो 2/3 2 जा 6, तो प्लस 6x⁻½ मतलब रूट एंड प्लस ए कॉन्स्टेंट दैट इज c। तो दैट्स योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 4। थर्ड मैंने जैसे बोला आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और टाइप 3 क्वेश्चन में आप बोल सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 3 का फर्स्ट पार्ट। 3 का फर्स्ट पार्ट या क्वेश्चन नंबर 3 देखने से पहले मुझे थोड़ी सी चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या वो होती है मेरी, क्या आपको पता है रेशनल फंक्शन क्या होता है? रेशनल नंबर तो पता है, मे भी रेशनल फंक्शन के बारे में भी आपको पता हो। रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो p/q की फॉर्म होते हैं, सेम एज इट इज। रेशनल फंक्शन क्या होते हैं, जो px डिवाइड बाय qx की फॉर्म में होते हैं, और कंडीशन वही रहेगी qx इज नॉट इक्वल टू 0।
ठीक है, मतलब ऊपर भी एक फंक्शन होगा अलजेब्रिक फंक्शन, नीचे भी एक फंक्शन होगा, ठीक है। और स्पेशली हम बात कर रहे हैं अलजेब्रिक फंक्शंस के बारे में, ठीक है। और नॉर्मली पॉलिनोमियल आपको मिल जाए, ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी। तो इस टाइप के फंक्शंस क्या होते हैं, आपके रैशनल फंक्शन होते हैं, ठीक है, जहाँ एक न्यूमरेटर में फंक्शन होगा, जहाँ एक डिनोमिनेटर में फंक्शन होगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये फंक्शंस या ये जो मैंने बोला रैशनल फ्रैक्शन जो होगा मेरा, ये क्या है, मेरा एक तरह से फ्रैक्शन मैं बोल सकता हूँ। p/q की फॉर्म में क्या होता है, एक फ्रैक्शन होता है। अब वो फ्रैक्शन आपने नंबर्स का पढ़ा होगा कि वो प्रॉपर भी हो सकता है और वो इम्प्रॉपर भी हो सकता है। प्रॉपर और इम्प्रॉपर का क्या मतलब है, तो सिंपल सा देखो, ये जो px है, अगर इसकी डिग्री, ऑप्शन आपको डिग्री के बारे में बताओ, यानी जो भी यहाँ पे पॉलिनोमियल होगा उसकी मैक्सिमम पावर जो भी होगी उसको उसकी डिग्री बोला जाता है। वो अगर इससे बड़ी हो, यानी न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर से अगर बड़ी हो, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से बड़ी हो, या फिर न्यूमरेटर की डिग्री जो है डिनोमिनेटर के बराबर हो, तो उन दोनों ही केस में हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं भाई, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। और सेकंड, अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से छोटी मिल जाए तो इसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्या हो जाता है, मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाता है। ये चीज़ आपको बस पता होनी चाहिए। तो ये चीज़ मैं बता क्यों रहा हूँ, क्या यूज़ है मेरा यहाँ। तो जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिले जहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, तो उसको मुझे इस प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। वही इसको करने का ईजिएस्ट मेथड होगा। इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चंस को इंटीग्रेशन में आप जहाँ भी करोगे, ठीक है, वहाँ पे ये सबसे ईजिएस्ट मेथड होगा इन क्वेश्चंस को करने का, ठीक है। तो देखो अब कन्वर्ट कैसे करते हैं, इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कैसे करते हैं, जैसे हम नंबर्स को करते थे। अगर मैं आपको नंबर के बारे में बताऊँ, मैंने बोला कि 7/5 किस टाइप का फंक्शन है, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। ये नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, फंक्शंस की बात नहीं कर रही, फ्रैक्शन। नंबर्स में जैसे करते थे वैसा ही फंक्शन में मुझे ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें क्या करते थे, मैं इसको 5 से डिवाइड करता था, तो 5 1 जा 5, रिमाइंडर क्या बचा 2, तो 1 + 2/5 इज योर आंसर फॉर दिस। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, या फिर इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे लिखते थे, 1 and 2/5। इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात थी। 2/5 इज योर प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमरेटर जो है छोटा है डिनोमिनेटर से। सेम नंबर्स में जैसे करते थे वैसे ही हम कहाँ करने वाले हैं, फंक्शंस के केस में करने वाले, रैशनल फंक्शन के। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखो, इसी पे बेस्ड, x⁴ डिवाइड बाय x + 1 dx। अब मुझे ये बताइए कौन से टाइप का फ्रैक्शन है, ऊपर पावर ज़्यादा है नीचे पावर कम है। इसकी डिग्री क्या है, न्यूमरेटर की डिग्री है जी 4, क्योंकि मैक्सिमम पावर 4 ही है। डिनोमिनेटर की डिग्री है x की पावर 1 दिख रही है 1, तो न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से बड़ी है, यानी ये किस टाइप का फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का जब भी क्वेश्चन मिले सबसे पहला काम इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करो। कैसे करते हैं, सिंपली न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दूं, यानी x + 1 से मैं डिवाइड कर दूंगा किसको, x⁴ को। इसको करने के और भी तरीके हैं, ठीक है, जिनका मैथ्स थोड़ा अच्छा है, ठीक है, वो यहाँ पे बहुत सारे आइडेंटिटी यूज़ करके, जैसे यहाँ पे मैं अगर मैं +1 और -1 कर दूँ तो x⁴ -1 से एक आइडेंटिटी बन जाएगी, तो उससे भी मैं इसको कर सकता हूँ, ठीक है। बट अभी आप थोड़ा बेसिक कर रहे हो, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद कर रहे हो, तो मैं आपको डायरेक्टली जो मेथड है, मतलब ये तो हर जगह वर्क करेगा। अब ये डिपेंड करेगा कि मेरे पास आइडेंटिटीज़ वगैरह है या नहीं है, या फिर आपके माइंड में उस टाइम पे वो चीज़ क्लिक कर जाती है या नहीं कर जाती है, यानी कितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस है उस पर चीज़ें डिपेंड करती है वो। बट ये हमेशा काम आएगा, ठीक है। तो डिवाइड करना में आता है, कैसे करते हैं, x⁴ चाहिए, यहाँ x है तो x³ से डिवाइड कर दो, दैट यू गेट x⁴। बट इसकी तो 1 से भी करनी पड़ेगी, तो +x³, ठीक है। डिवीजन सबको आता है, माइनस माइनस ये कैंसिल आउट, क्या बचा -x³। अब मुझे ये चाहिए, तो क्या करोगे, -x² से, क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, -x², इससे मल्टीप्लाई इससे करोगे, यू गेट -x³, -x² इंटू +1 दैट इज -x², फिर से प्लस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, यू गेट x² अगेन। x है यहाँ x² है, तो कैसे मिलेगा, x से मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू एस, x² एंड +x इज देयर अगेन, माइनस माइनस दिस कैंसिल आउट, यू गेट -x। प्लस का x है, माइनस का x है, यू गेट -1 से करना पड़ेगा, तो दिस यू गेट माइनस का x एंड माइनस का 1, साइन चेंज करो, प्लस दिस गेट कैंसिल आउट, यू गेट 1, ठीक है भाई। डिवीजन आई थिंक आता है, नहीं आता तो फिर बहुत चिंता वाली बात है। तो अब मैं इसको कैसे लिखता था,
एज यूजुअल जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अगर 7 को 5 से डिवाइड करूँगा तो यू गेट है 5 1 जा 5, रिमाइंडर इज 2। तो मैं इसको कैसे लिखता था कि 7/5 इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ 1 + 2/5। यस और नो? जी बिल्कुल लिख सकता हूँ। एलसीएम लो 5 आएगा, 5 + 2 7/5, अगेन वहीं पहुँच जाओगे। यानी जो क्वेश्चन आया वो एज इट इज़। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है 10। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ x³ - x² + x - 1, ये एज इट इज़, प्लस 2/3 + 2 इज रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 1, तो +1 इज योर रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवीजन, यानी जिससे डिवाइड कर रहे हो क्या है, दैट इज x + 1। इसका मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन। अब कुछ नहीं बचा है। अब आपको बेसिक फॉर्मूले अगर पता है तो आपका काम हो गया। x³ का इंटीग्रेशन क्या होगा, दैट इज वेरी सिंपल, x⁴ डिवाइड बाय 4 माइनस x² का क्या होगा, दैट इज x³ डिवाइड बाय 3 प्लस x पावर 1 बढ़ाओगे x² डिवाइड बाय 2 माइनस 1 का क्या हो जाएगा, दैट इज सिंपली x 1 डिवाइड बाय x + 1। इसका तो मुझे नहीं आता, मुझे आता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। क्या होता है, log ऑफ x। तो मैंने ये चीज़ बताई ना कि अगर x की बजाय मुझे ax + b की वाली फॉर्म मिल जाए, क्या मिल जाए, ax + b की फॉर्म अगर मिल जाए तो मैं क्या करूँगा, कोई दिक्कत नहीं, लीनियर फंक्शन है ना, तो एज इट इज जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ ax + b लिख दो। नई चीज़ क्या करनी है, x का जो कोफिशिएंट है वो नीचे लिख दो एंड प्लस ए कांस्टेंट दैट इज c। बस यही काम यहाँ कर दो। तो दिस बिकम योर प्लस log ऑफ x की बजाय क्या है, x + 1 मीन्स log ऑफ x + 1। अब x का कोफिशिएंट क्या है, बहुत अच्छी बात है 1 है, तो 1 डिवाइड में लिखो या ना लिखो कोई फर्क पड़ता है, जी नहीं, डिवाइड में 1 लिखो या ना लिखो, दैट्स इट, ओके, प्लस c, दैट्स योर आंसर। ओके, तो ये आपकी टाइप 3 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से। अगला देखें, इसको हटा दूँ भाई। तो बस चीज़ें वही हैं, बस मुझे डिवाइड करना है और सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट हैं सब में इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और कुछ में मैनिपुलेशन ईजी भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हर बार मैं डिवाइड करूँ। जैसे मैंने आपको बोला ना, तो 1-2 क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगा जहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो सेकंड पार्ट आप, चलो मैं करवा देता हूँ। सेकंड इज x² - 4 डिवाइड बाय x - 1 इज इट इज x - 1 और x + 1, सॉरी, ठीक है भाई। न्यूमरेटर की डिग्री क्या है, दैट इज 2, डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है 1, मतलब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसे करते हैं, जस्ट डिवाइड। तो सिंपली पिछले का रिकेप कर दो बस, दिस इज x² - 4, ये आसान है पिछले से। x² चाहिए, x है तो मतलब x जाएगा, तो दिस बिकम योर x² और यहाँ से हो जाएगा प्लस का x, साइन चेंज करते हैं माइनस माइनस, दिस गेट कैंसिल आउट, यू गेट -x एंड -4। नाउ वी नीड -x, तो यू गेट -1, दिस बिकम -x एंड -1 प्लस एंड प्लस कैंसिल आउट, क्या बचा -3। यानी इसी फंक्शन को मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ x - 1 प्लस -3 एंड सॉरी रिमाइंडर किससे डिवाइड करेंगे, x + 1 से dx। x का इंटीग्रेशन दैट इज x² डिवाइड बाय 2, -1 कांस्टेंट टर्म है दैट इज x, -3 कांस्टेंट है बाहर आ गया, 1 डिवाइड बाय x + 1 दैट इज सिंपली log ऑफ x + 1 एंड प्लस ए कांस्टेंट दैट इज c। इजी। तो याद हो गए फॉर्मूले। देखो अब थर्ड पार्ट में डिवाइड करने जाओगे ना तो शायद लंबा हो जाए, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगा लूँगा तो यहाँ पे मेरे लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। x³ - x² प्लस x - 1 इज देयर, यही है, एंड होल डिवाइड बाय x - 1। थोड़ा सा दिमाग लगा लूँगा तो मेरे लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। कैसे, देखो पहली 2 टर्म से x² को बाहर निकाल लो, निकाल लिया, क्या बचा, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा -1। यहाँ से कुछ निकालने की जरूरत नहीं, मेरे पास सिंपली x - 1 है, होल डिवाइड बाय मेरे पास है x - 1, बाकी चीज़ें एज इट इज। इन दोनों टर्म से x - 1 को कॉमन लो, यहाँ क्या बचेगा, दैट इज सिंपली x², यहाँ क्या बचेगा प्लस का 1, होल डिवाइड बाय x - 1 मेरे पास पहले से है एंड dx इंटीग्रेशन ऑफ दिस गेट कैंसिल आउट, मेरे पास बचा ये x² का इंटीग्रेशन x³ डिवाइड बाय 3 एंड x का क्या हो जाएगा x और प्लस एक कांस्टेंट लगाना कभी मत भूलना। इजी। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, 4th पार्ट इसका। यहाँ पे एक चीज़ आपको बतानी है बस, यही है, x⁴ प्लस x² + 1 होल डिवाइड बाय x² - x + 1। बेसिक तरीका वही है, डिवाइड करो, लेकिन
एक चीज़ है जो कई बार यूज हो जाती है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिलता है एक्स इज पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन। यानी इसका इस एक्स का साइन चेंज कर दो, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है हमेशा ये होता है, ठीक है। यानी इस वाले फंक्शन को डायरेक्टली मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको, जैसे मैंने बोला कि अलजेब्रिक मैनिपुलेशन आपका थोड़ा अच्छा है, थोड़ा मैथ्स अच्छा है, तो आप डायरेक्टली ये चीज़ें कर सकते हो, जिससे आपके क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएंगे। तो इसको मैं डायरेक्टली ये लिख सकता हूँ, और डिवाइड में ये मेरा एज इट इज़ है ही एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। इसका मुझे करना है इंटीग्रेशन, साथ में लगा दो डी एक्स, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, यू गेट दिस एक्स स्क्वायर का, दिस इज एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस एक्स का एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एंड 1 का हो जाएगा एक्स प्लस ए कॉन्स्टेंट दैट इज सी। इजी, तो दैट्स योर फोर्थ पार्ट। हो जाएगा फिफ्थ। अब चीज़ें जैसे मैंने फर्स्ट दो पार्ट करा है, वहाँ पे डिवीजन से चीज़ें आसान हो रही थी, कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही थी, लेकिन बाद वाले क्वेश्चंस में क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा मैनिपुलेशन, यानी थोड़ा थोड़ा अगर मैं दिमाग लगाऊँ तो मेरे लिए चीज़ें बहुत आसान हो जा रही है। सेम एज इट इज देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, यहाँ से एक और चीज़ सीखने वाले आप, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ पार्ट। मेरे पास क्या गिवन है, दैट इज 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स डी एक्स। तो यहाँ से एक चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ जो इंटीग्रेशन में काम आती है, अगर आपको कभी भी अपॉर्चुनिटी मिलती है क्वेश्चंस करने की जहाँ पे आप डिनोमिनेटर एज इट इज़ न्यूमरेटर में बना सकते हो, डिनोमिनेटर को एज इट इज़ न्यूमरेटर में बना सकते हो, या फिर कोई क्वेश्चन ऐसा मिलता है जहाँ पे रूट वाले टर्म है, इसी एक क्वेश्चन में आएगा आगे, रूट वाले टर्म को आप बाहर बना सकते हो, तो ऐसा काम फटाफट कर लो, ठीक है। सबसे पहला काम मुझे ये देखना है कि डिनोमिनेटर में कुछ है, और वैसा ही कुछ मुझे न्यूमरेटर में लिख रहा है कि थोड़ा बहुत मैं 1 ऐड करके 1 2 ऐड करके 3 ऐड करके या ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी मल्टीप्लाई करके थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन से सेम टर्म अगर मैं बना सकता हूँ तो दैट्स इट मच इजी। देखो अब डिवाइड करके जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी तक करवाए ना, जो फर्स्ट और सेकंड मैंने पार्ट करवाया है इसका, डिवाइड करके आप सारे पार्ट्स कर सकते हो, लेकिन उससे भी आसान चीज़ें मेरे लिए हो जाती हैं। कैसे, आप ध्यान से देखो। अब 1 प्लस एक्स है, क्या 1 प्लस एक्स में ऊपर बना सकता हूँ? जी बिल्कुल बना सकते हैं। आप डिवाइड करके इसको कर सकते हो, मैं पहले बोल रहा हूँ, वो आप खुद से ट्राई करना, दैट इज योर होमवर्क। मैं आपको कुछ ट्रिक्स और कुछ चीज़ें सिखा देता हूँ जिससे आपकी कुछ नई चीज़ें क्लिक करें तो आपको क्वेश्चंस करने में आसानी हो। तो इंटीग्रेशन ऑफ, देखो 1 माइनस एक्स को मैं लिखता हूँ 1 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 1 होल डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स डी एक्स। मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया जी, 1 ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, अल्टीमेटली मैंने 0 ऐड किया, तो मतलब कुछ चेंज नहीं किया, अल्टीमेटली मेरी टर्म वही है। इसको करने का बेनिफिट क्या है, देखो 1 प्लस 1 इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, तो ये मुझे मिलेगा 2, माइनस का x है माइनस का 1 है, इन दोनों से क्या है मेरे पास माइनस 1 है और माइनस का x है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ इनको, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ और मेरे पास बच जाएगा 1 प्लस एक्स। क्या ये चीज़ें क्लियर है, येस और नो? नीचे वाला 1 प्लस एक्स चीज इंटीग्रेशन ऑफ दिस डी एक्स, चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं? प्लस 1 किया माइनस 1 किया, इस 1 प्लस 1 को मैंने 2 कर दिया, मुझे 1 प्लस एक्स वाली टर्म चाहिए थी, तो 1 और x दोनों प्लस चाहिए, तो माइनस का x है माइनस का 1 है, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, दोनों ही प्लस के हो गए। अब ये वाली टर्म ऊपर नीचे एज इट इज है, तो अब मैं क्या करूँगा, इसको इंटीग्रेशन ऑफ अलग अलग कर देता हूँ, यानी 2 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स लिख देता हूँ, माइनस 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स लिख देता हूँ। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? अलग अलग कर सकता हूँ मैं, आता है मुझे, दैट्स इट। इससे ये कैंसिल आउट करता हूँ, क्या बचा मेरे पास? मेरे पास बचा इंटीग्रेशन ऑफ 2 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स माइनस का 1, और इस पूरे का मुझे करना है इंटीग्रेशन, ठीक है। अब मैं अलग अलग नहीं कर रहा क्वेश्चंस में, आपने ध्यान दिया होगा, डायरेक्टली इंटीग्रेट करो, नो प्रॉब्लम। 2 इज ए कांस्टेंट टर्म, ये हमेशा बाहर आएगा। 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स लीनियर फंक्शन है, क्या हो जाएगा, दैट इज लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स। पता है हमें, लीनियर फंक्शन है, एक्स की बजाय मैंने 1 प्लस एक्स से, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो नीचे लिखने की जरूरत है नहीं है। माइनस 1 इज ए कांस्टेंट टर्म, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, दैट इज सिंपली एक्स, और प्लस में लग जाएगा मेरा कांस्टेंट, एंड दैट इज योर सिंपल आंसर। 1 बाई एक्स का लॉग एक्स होता है, तो 1 बाई 1 प्लस एक्स दैट इज लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स हो जाएगा, दैट्स सिंपल, बता दिया मैंने पहले, दैट्स इट। तो इजी, तो दैट्स इट, ठीक है। इसी क्वेश्चंस को डिवाइड करके, यानी 1 माइनस एक्स को 1 प्लस एक्स से डिवाइड करके करना चाहो, सेम आंसर मिलेगा, कोई फर्क नहीं मिलने वाला, ठीक है। बस ये चीज़ नहीं करनी पड़ेगी, आप डायरेक्टली यहाँ पहुँचोगे जब आप डिवाइड करोगे, तो इसकी बजाय आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा, दैट्स इट ओनली डिफरेंस, बट वो भी ईजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। द नेक्स्ट इज 6th पार्ट, देखो इसमें भी क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ
एक्स प्लस वन डिवाइड बाय रूट ऑफ 2x प्लस वन, यही 2x माइनस वन, सॉरी नॉट प्लस वन। देखो क्या करूँ, अब मैं यहाँ ना तो डिवाइड कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता। तो ये वाली जो ट्रिक यहाँ मैंने की, यहाँ ज़रूरी नहीं थी, यहाँ आप डिवाइड करके भी कर सकते हो, लेकिन जो आपने 6th पार्ट देखा है ना, यहाँ आप डिवाइड करके नहीं कर सकते इसको, यहाँ पर डिवाइड करके नहीं कर सकते इस चीज़ को। तो मैंने अभी भी क्या बताया, देखो डिनोमिनेटर में भी है, रूट के अंदर भी है, इस टर्म को क्या मैं ऊपर बना सकता हूँ, कोशिश तो कर सकता हूँ जी बिल्कुल। तो कोशिश करोगे तो क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, 2x माइनस वन है, मुझे यहाँ x के आगे 2 चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई। तो क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, यस और नो, 2 and 2 गेट कैंसिल, और अल्टीमेटली मेरा जो क्वेश्चन था वही रहेगा। तो मैंने ऐसा किया, 1/2 मेरा एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 2 अंदर जाएगा, दिस बिकम योर 2x प्लस 2 होल डिवाइड बाय रूट ऑफ 2x माइनस वन। मुझे क्या चाहिए, मुझे 2x माइनस वन चाहिए, 2x मिल गया। मैंने काम किया, -1 लिख दिया यहाँ पे, इसके लिए -1 लिखा तो +1 भी लिखना पड़ेगा, ये मैथ्स पढ़ रहे हो आप, ठीक है। सिंपली मैं -1 करके काम नहीं कर सकता, जो ऐड किया वो सब्ट्रैक्ट करो, अल्टीमेटली मेरा क्वेश्चन चेंज नहीं होना चाहिए, तो इट्स ओके, मैंने नहीं किया। आगे बढ़ते हैं, इस 1/2 का एज इट इज रखा, इंटीग्रेशन ऑफ दिस 2x माइनस वन मुझे चाहिए, मैंने इसको अलग लिख दिया, 2 + 1 ये हो जाएगा मेरा प्लस का 3 होल डिवाइड बाय रूट ऑफ 2x माइनस वन। अब मैं इनको कर देता हूँ अलग अलग, इस वाले टर्म को इसके नीचे, दैट इज 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस वन होल डिवाइड बाय रूट ऑफ 2x माइनस वन। इस टर्म के नीचे ये आगे प्लस 3 के नीचे भी यही आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको आई थिंक पता है, साथ में लगा दो dx एंड दैट्स इट। बेस सेम है, पावर अलग अलग है। यहाँ पावर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब इस पूरे की पावर 1 है, यहाँ पूरे की पावर हाफ है, तो 1 माइनस हाफ, तो दिस बिकम हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस रेज टू पावर हाफ प्लस 3। और ये जो ऊपर जाएगा, यहाँ क्या है, 2x माइनस वन रेज टू पावर रूट का मतलब हाफ, ऊपर जाएगा तो माइनस हाफ, तो 2x माइनस वन रेज टू पावर माइनस हाफ। इस पूरे का मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन। सबसे बेसिक फॉर्मूला, x की बजाय क्या 2x माइनस ax प्लस b की फॉर्म मिल रही है मुझे, लीनियर फंक्शन है जी बिल्कुल है, तो लगा दो स्टैंडर्ड फॉर्मूला डायरेक्टली। तो दिस बिकम हाफ मेरा एज इट इज इंटू 2x माइनस वन रेज टू पावर हाफ प्लस 1 डिवाइड बाय हाफ प्लस 1, यही होगा जी बिल्कुल होगा। प्लस 3 इज योर कॉन्स्टेंट एंड दिस बिकम योर 2x माइनस वन रेज टू पावर माइनस हाफ, बट प्लस 1 तो वही होगा इंटीग्रेशन में, तो माइनस हाफ प्लस 1, और हमेशा एक कांस्टेंट मेरा लगता है एंड दैट इज योर c। सॉल्व कर लेते हैं और सिंप्लीफाई करो एंड यू गेट योर आंसर। हाफ मेरा एज इट इज रहेगा 2x माइनस वन रेज टू पावर हाफ प्लस 1 दैट इज 3/2, नीचे पे 3/2 ऊपर जाएगा तो 2/3 प्लस 3 इंटू हाफ प्लस 1 दैट इज माइनस का हाफ प्लस का 1 प्लस का हाफ, मीन्स दिस बिकम योर 2x माइनस वन रेज टू पावर हाफ का मतलब मैं सिंपली लिख देता हूँ इसका रूट डिवाइड बाय हाफ, हाफ ऊपर जाएगा तो 2/1। अब इस 1/2 को अंदर ले लो, जब ये अंदर जाएगा तो इस 2 को भी कैंसिल आउट कर देगा और इस 2 को भी कैंसिल आउट कर देगा, ये जो बचा आपका, ये आपका आंसर बचेगा। इजी, दैट्स इट। 6th, बाकी के पार्ट सेम ऐसे ही कुछ हैं, मीन्स इसी मेथड पे बेस्ड है कि थोड़ा थोड़ा चेंज करके आपको ट्राई करना है कि डिनोमिनेटर वाले टर्म या रूट वाले टर्म्स को बनाने का सिंपली। नेक्स्ट देखो 7th पार्ट इसका क्या है, x इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। क्या करूं, मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आ सकता, x इस बार n की फॉर्म में नहीं मिल रहा तो रूट वाले टर्म्स के लिए मैंने क्या बताया, जो ये है वैसा यहाँ बना लो। कैसे बना सकते हैं, 1 प्लस एक्स चाहिए मुझे, 1 प्लस एक्स चाहिए बाहर, तो मैंने अगर 1 ऐड किया तो 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इनटू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स एज इट इज अंदर वाला, दैट्स इट। चीज़ें क्लियर, ठीक है भाई। मैंने +1 किया -1 किया, कोई फर्क पड़ा नहीं। अब इसकी मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ कर दो, तो 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स का रूट, इसका मतलब क्या है, यहाँ पावर हाफ है, यहाँ पावर 1 है, बेस सेम हो, पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो दिस बिकम योर 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1 प्लस हाफ मीन्स 3/2 माइनस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इज देयर, और इसका कर दो इंटीग्रेशन। आता है जी बिल्कुल आता है, लीनियर फंक्शन। तो 1 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स मेरा एज इट इज 3/2 प्लस 1 दैट बिकम योर 5/2 होल डिवाइड बाय 5/2 मीन्स 2/5, ऊपर आएगा तो 2/5 माइनस 1 प्लस एक्स रेज टू पावर हाफ, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर
हाफ, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स रेज टू पावर हाफ प्लस 1 मीन्स 3/2, नीचे आएगा 3/2, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/3 प्लस कॉन्स्टेंट दैट इज सी। ठीक है भाई, ये चीज़ क्लियर हुई ना? यहाँ पे नहीं हुई तो एक स्टेप और बढ़ा के इसको अच्छे से एक्स रेज टू पावर n वाली आइडेंटिटी लगा के कर लेना। And the 8th part is 2x divided by 2x plus 1 whole square। देखो सेम एज इट इज वैसे ही क्वेश्चन निकल के आ रहा है। डिनोमिनेटर बना सकता हूँ मैं ऊपर? जी बिल्कुल बना सकते हो। कैसे? देखो +1 कर दो, -1 कर दो, बन गया एज इट इज। अब अलग अलग कर दो, तो 2x plus 1 होल डिवाइड बाय 2x plus 1 का होल स्क्वायर -1 डिवाइड बाय 2x plus 1 का होल स्क्वायर, पूरे के साथ लगा दो dx इंटीग्रेशन। दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, 1/2x plus 1 ये बन जाएगा log ऑफ 2x plus 1। चीज़ें क्लियर है? 1/x, तो x के बजाय ax plus b की फॉर्म है, x का ऑपोजिट क्या है 2, तो डिवाइड में आ जाएगा 2 माइनस ये पावर 2 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा दिस बिकम 2x plus 1 रेज टू पावर -2। x रेज टू पावर n वाला फॉर्मूला लगाओ तो क्या हो जाएगा 2x plus 1 रेज टू पावर -2 plus 1 दैट इज -1 डिवाइड बाय -1 प्लस एक कांस्टेंट c। इस माइनस को प्लस कर देना, इसको नीचे लेना, पावर हो जाएगी +1, दैट्स योर आंसर। ठीक है भाई, 9th पार्ट थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी कर लेना। मुझे गिवन है x plus 2 होल डिवाइड बाय x plus 1 होल स्क्वायर। बहुत आसान है, तो x plus 1 चाहिए तो इस 2 को लिख दो 1 plus 1, इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो, सॉल्व कर ले दो। अब कर लेते हैं आज के लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात, क्वेश्चन नंबर 4 की बात। ठीक है, तो अल्टीमेटली फॉर्मूले मेरे बेसिक हैं इंटीग्रेशन के, बस मैं अलजेब्रिक मैनिपुलेशन अलग अलग कर रहा हूँ, तो बस वही काम करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट क्या बोलते हैं, 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x plus 2 माइनस x plus 1। ठीक है भाई, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिखे जाए तो क्या करना है, वैसे को देखते ही समझ में आ जाते हैं, ये हम 9th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। डिनोमिनेटर में रूट दिख जाए तो रैशनलाइज कर दो, तो बस वही फंडा यहाँ पे भी चलेगा। इसका इंटीग्रेशन करना है मुझे अल्टीमेटली, तो उससे पहले मुझे इसको मैनिपुलेट करना है, तो मैं क्या करूँगा रैशनलाइज कर दूंगा। तो क्या करते हैं, बीच वाले टर्म का साइन चेंज करो, उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड, x plus 2 प्लस रूट ऑफ x plus 1 होल डिवाइड बाय रूट ऑफ x plus 2 प्लस रूट ऑफ x plus 1। इसका हो जाएगा मेरे पास इंटीग्रेशन। ऊपर टर्म एज इट इज मीन्स रूट ऑफ x plus 2 प्लस रूट ऑफ x plus 1। नीचे क्या होगा, हम सब जानते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब x plus 2, तो x plus 2 का रूट का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ये वाली टर्म है, तो माइनस रूट ऑफ x plus 1 का होल स्क्वायर। क्या ये चीज़ें क्लियर हुई? मैंने क्या लगाया a माइनस बी इंटू यहाँ पे क्या है a प्लस बी, क्या बनता है दैट इज सिंपली a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a क्या है यहाँ पे रूट ऑफ x plus 2, b क्या है रूट ऑफ x plus 1। सिंपल, रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट, रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट, इंटीग्रेशन इसका करना है dx। अभी आप ये मैनिपुलेशन करके इंटीग्रेशन बाद में लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सॉल्व करो इसको। ऊपर वाले टर्म एज इट इज x plus 2, अब इसको रूट की बजाय मैं पावर हाफ लिख देता हूँ, मुझे इंटीग्रेशन करना है अभी, प्लस x plus 1 रेज टू पावर क्या हो जाएगा हाफ। नीचे देखो क्या है x plus 2 माइनस x, तो x plus 2 माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का x माइनस का 1, इससे कैंसिल आउट, 2 माइनस 1 दैट इज 1। तो अल्टीमेटली इस सबको हटा के मिला 1, लिखने की जरूरत नहीं है, इसका कर लो इंटीग्रेशन, दैट्स इट। आता है जी, बिल्कुल आता है। x plus 2 लीनियर फंक्शन है, पावर हाफ है, तो मैं लिख सकता हूँ x plus 2 रेज टू पावर हाफ प्लस 1 दैट इज 3/2, और डिवाइड में हो जाएगा 3/2 प्लस x plus 1 का स्क्वायर, तो x plus 1 का सॉरी स्क्वायर नहीं स्क्वायर रूट हाफ है, तो अगेन दिस बिकम योर 3/2 होल डिवाइड बाय 3/2 प्लस एक कांस्टेंट दैट इज c। 3/2 को ऊपर ले जाना, दैट बिकम 2/3 एंड दैट्स योर आंसर फॉर दिस वन। तो सिंपली मुझे क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस में रैशनलाइज कर दो एंड यू गेट योर आंसर। ठीक है भाई, तो चलो नेक्स्ट आप खुद से ट्राई कर लेना, जो सेकंड पार्ट है मैं थर्ड पार्ट और करवा देता हूँ इसका। ठीक है, और उतनी प्रैक्टिस इनफ है इन क्वेश्चंस के लिए, बस आपको पता होना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट आप खुद से करोगे, मैं थर्ड पार्ट करवा रहा हूँ आपको। थर्ड पार्ट क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x डिवाइड बाय रूट ऑफ
a प्लस एक्स एंड प्लस रूट ऑफ a माइनस एक्स। क्या करोगे भाई, रेशनलाइज कर दो। तो क्या करते हैं, बीच का साइन चेंज करो और मल्टीप्लाई, और उसी से तो a प्लस एक्स माइनस रूट ऑफ a माइनस एक्स होल डिवाइड बाय रूट ऑफ a प्लस एक्स माइनस रूट ऑफ a माइनस एक्स। साथ में dx लगाना मत भूलना। ऊपर तो भाई 2x इंटू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ a प्लस एक्स माइनस रूट ऑफ a माइनस एक्स। नीचे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दिस बिकम योर a स्क्वायर मीन्स a प्लस एक्स। अब ध्यान से देखो, a प्लस एक्स का रूट है, इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, मेरे पास बचेगा a प्लस एक्स, सिंपली दिस, तो माइनस ऑफ a माइनस एक्स। क्या चीज़ें क्लियर है जी, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस ही हो जाएगा, प्लस a से a कैंसिल आउट, मेरे पास बचा दिस इज x प्लस एक्स मीन्स दैट इज 2x। इस 2x से 2x कैंसिल आउट कर दो, ये इसका इंटीग्रेशन हमने अभी अभी किया है। a प्लस एक्स इट इज़ योर लीनियर फंक्शन, पावर कितनी है, रूट का मतलब हाफ, तो दिस बिकम a प्लस एक्स इज टू पावर हाफ प्लस 1 दैट इज 3/2 होल डिवाइड बाय 3/2। ये माइनस साइन एज इट इज एंड दिस इज अगेन a माइनस एक्स होल रेज टू पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है जो कि मोस्ट प्रॉब्लम मुझे लगता है कि भूल जाओगे। क्या भाई, जब लीनियर फंक्शन x रेज टू पावर n का फॉर्मूला लगा रहा हूँ तो x का कोफिशिएंट मुझे देखना है, क्या है, -1 है, तो वो -1 नीचे आएगा, 1 डिवाइडेड -1। ये -1 इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो 99% स्टूडेंट इनिशियल स्टेज पे ये गलती करते हैं जल्दबाजी में, ध्यान रखना। लेकिन ठीक है, मैंने क्या बताया कि इंटीग्रेशन ऑफ, अगर मुझे ax प्लस बी होल रेज टू पावर n dx करना हो तो ax प्लस बी रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1, लेकिन x का कोफिशिएंट साथ में आएगा। सबसे पहला काम x को रिप्लेस कर दो उस फंक्शन से, कर दिया, बाकी आइडेंटिटी एज इट इज। सेकेंड काम, जो x का कोफिशिएंट है उसको लगाना है नीचे, तो वो भी लगाना मत भूल जाना। तो ये पहले 4 क्वेश्चंस थे आपके एलिमेंट से, ठीक है, पहले 4 क्वेश्चन। आई थिंक मोर देन इनफ प्रैक्टिस है, अच्छे सारे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो एज इट इज़ जैसे मैंने क्वेश्चंस करवाए एज इट इज़ इसी बुक में ऐसे ही एग्जाम्पल इसी पैटर्न में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो पहले जो मैंने करवाया उसको अच्छे से करें, देन जो एग्जाम्पल्स हैं इसी लेवल के वो सारे एग्जाम्पल आप कर सकते हैं। और कल हम क्वेश्चन नंबर 5 to 9 करेंगे, वहाँ पे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन होगा। क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन। तो उसके लिए अब सभी को ट्रिग्नोमेट्री में आपने जो क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जो थे मेरे, जो क्लास 11th में आपने पढ़े थे, वो आपको अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। अगर वो फॉर्मूले अच्छे से आते हैं तो बाकी के जो 5 क्वेश्चन बचे हैं वो बहुत आसानी से कर लोगे। अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री वीक है, आपको वो फॉर्मूले नहीं आते, तो फिर उनको अच्छा कर लो पहले, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आई थिंक इतना इनफ है। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।